वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम बात कर रहे थे JIT क्या है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें, और हमें डर किस चीज़ का, हमारे खदशात क्या हैं, और इस पर रोशनी डालेंगे बदर मुनीर। JIT का किरण साहबा जो मॉडल टाउन का सानिया हुआ था, तारुल कादरी साहब के वर्करों को गोलियां डायरेक्ट गोलियां मार दी गई थी। उनकी पार्टी से, डॉक्टर तारुल कादरी साहब से पॉलिटिकल लोगों के इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इन ह्यूमन एक इंसिडेंट पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री का आप उठा के देख लें। ये इंडिया में ये हुआ था 1984 में, सिखों को मार दिया, डायरेक्ट गोलियां मार दी गई। आज तक जो सिख कम्युनिटी है पूरी दुनिया में बैठी हुई 1984 को रोती है कि उसको जेनोसाइड कहते हैं कि जी हमारी नस्ल कुशी कर दी गई। और ओंटारियो पार्लियामेंट में हरिंदर मल्ली MP जो MPP जो MP मल्ली साहब की बेटी हैं, उन्होंने यहाँ पर जेनोसाइड करार दे के 1984 का ओंटारियो पार्लियामेंट में मोशन पेश की, जिस पे अभी जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे कनाडा के, वो गए हैं इंडिया में। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको एहतजाज किया है कि जी ये जेनोसाइड का वर्ड गलत है। मैं समझता हूँ ये सेम वाकया इस तरह का ये मॉडल टाउन में हुआ कि आप वर्करों को मार दें, बेगुनाह औरतों को, जिस तरीके से आप उनकी वीडियोस देखें अजीब सा लगता है। तो वहाँ JIT का क्या हुआ? वो रिपोर्ट कहाँ गई? सुना है कि पहली रिपोर्ट ही दबा दी गई। उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें जिनके बारे में था कि ये जिम्मेदार है, देखें शहबाज शरीफ ने तो डायरेक्ट गोलियां नहीं मारी होंगी, राना सनाउल्लाह ने डायरेक्ट गोलियां नहीं मारी होंगी, जो ऑन ग्राउंड, लेकिन जिम्मेदार तो वो जो है ऑन ग्राउंड थे। हाँ। जो लेकिन जिम्मेदार तो है ना ये वजीर कानून। वहां उस वक्त ये वजीर कानून थे, उसके बाद थोड़ा सा निकले फिर दोबारा बन गए। तो और शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर हैं। आप जिम्मेदारी क्यों कबूल नहीं करते? आपकी हुकूमत में ये काम हुआ है। अगर ये कहते जी मुझे पता ही नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता। अगर उनको नहीं पता तो उनको इसी बात पे रिजाइन दे देना चाहिए कि उनको पता नहीं, उनको पता नहीं, जी मुझे पता नहीं है, मुझे उठा के बताया, मैंने फिर ये नोटिस ले लिया, मुज़म्मती बयान जारी कर दिया, JIT बना दी, क्या फैसला होगा? तो पाकिस्तान में कमीशन JIT के बहुत ज़्यादा कोई अच्छी रिपोर्ट्स नहीं होती, रिपोर्ट्स होती हैं दबा दी जाती हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसको खुद मॉनिटर करेगी। वो कह रहे हैं जी 15 दिन के बाद आपने हमें बताना है, पहले तो नाम बताएंगे 7 दिन के अंदर, कौन कौन से नाम है वो देखेंगे कि ये ईमानदार लोग हैं, इनका माजी कैसा है, ये पॉलिटिकल लोग तो नहीं है, चलें वो अप्रूवल दे दी उन्होंने। उसके बाद 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगी। ये केस खत्म नहीं हुआ। ये फैसला जो आया है उसने ये इंटरिम फैसला मेरा ख्याल है, वैसे तो डिसीजन वही है। हाँ। लेकिन अगर एकेडमिक बुनियाद पे हम देखें तो ये फैसले का आगाज है, बिल्कुल एक दरवाजा खोला है उन्होंने। उसके बाद क्या ये मैं मान लूं कि सुप्रीम कोर्ट उनकी कोई भी रिपोर्ट को बगैर देखे हुए पास कर दे? नहीं, वो देखेगी, उसके बाद मुमकिन है कमीशन बने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि JIT जो है वो कहेगी कि जी 60 दिन हमारे लिए नाकाफी। चले ये भी ब्रेकिंग न्यूज जो प्रिडिक्शन है मेरी, वो मेरा ख्याल है कि वो कहेगी कि कुछ अरसे के बाद कि जी हमने वो कतरी शहजादे का जो खत है उसको देखना है। हालांकि इस जजमेंट में उसको भी उन्होंने कहा कि कर दिया उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद भी वो एविडेंस का तो हिस्सा है। अब वो देखेंगे कि जी ये कतरी खत है ये कैसे आया, किसने मशवरा दिया, क्या हुआ, जो मनी ट्रेल है जद्दा, उसके बाद कतर, फिर लंदन में जो फ्लैट्स खरीदे गए, तो ये मनी ट्रेल का भी देखना। उसमें स्टेट बैंक का नुमाइंदा भी होगा, शायद गवर्नर हो, उसमें कई दूसरे लो FIA भी है, उसमें NAB भी है, उसमें ISI है, उसमें MI है। तो वो देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब जो फौज के नुमाइंदे हैं क्या वो नवाज शरीफ के हक में फैसला दे देंगे? अब ये नवाज शरीफ का मामला नहीं है, अब तो ये सीधा जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें बताना है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहकीकाती इदारा नहीं है, ट्रायल कोर्ट नहीं है। तहकीकात किसी और ने करनी है, उसने जायजा लेना है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तहकीक ठीक हुई है या नहीं हुई। मुझे लगता है ऐसे आसानी से जान नहीं बख्शी जाएगी शरीफ फैमिली की, उनके बच्चों की।
एक्सटेंशन होगी सबसे पहले तो मुमकिन है, उसके बाद ये टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, लास्ट में ये हो सकता है मुमकिन जो है इस्तीफा तो मेरा नहीं ख्याल वो दें, इलेक्शन शायद कुछ अर्सा पहले हो जाए, कबल अज वक्त इलेक्शन जो है वो चांसेस है। किन ग्राउंड्स पे होंगे इलेक्शन? वो यही कर देंगे कि जी वो मैं अब अवाम की अदालत में जा रहा हूँ, नवाज शरीफ कौम से खिताब करेंगे, चाहेंगे कि इलेक्शन, हाँ कि जी मैं अब अवाम की अदालत में जा रहा हूँ और अब अवाम फैसला करे। अब अवाम क्या फैसला करेगी वो आपको और मुझे पता। लेकिन ये तो फिर एक बहुत अच्छी बात हो गई उनके लिए, क्योंकि वो डिसीजन आने नहीं देंगे, क्योंकि अगर डिसीजन आ गया वो डिस्क्रेडिट हो गए तो वो इलेक्शन कभी भी कंटेस्ट नहीं कर सकते, ना कि वो इस गवर्नमेंट से खाली जाएंगे, वो आगे भी नहीं क्यों कर पाए। तो ये तो एक बहुत अच्छा हो जाएगा, अकलमंदी होगी उनकी अगर वो ये कह दें कि चलें ठीक है हम इलेक्शन जल्दी करा देते हैं, तो वो डिसीजन भी फारिग ही हो जाएगा एक तरीके से। और वो फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने शटर डाउन तो नहीं करना ना, exactly. और ये जो जजेस हैं ये भी उसके बाद मौजूद रहेंगे, कुछ जजेस कुछ रिटायर्ड होंगे, कुछ तो मौजूद रहेंगे। और जजेस लाजिम बात है उनकी इनफरादी एक सोच भी होती है, वो देखते हैं कि किस तरीके से फैसले करने हैं। कई ऐसे जजेस भी आए हैं जिन्होंने हुकूमत के हक में ही फैसले किए, कई ऐसे जजेस भी हैं इफ्तिखार चौधरी जैसे जिन्होंने पीपल्स पार्टी के 2 प्राइम मिनिस्टर ही इधर उधर कर दी। तो ऐसा भी कोई बहुत करेज वाला जज आ सकता है, इन्हीं जजेस में है। कई बार ऐसा होता है कि एक जब वो जज होता है वो इतनी करेज नहीं होती, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाता है वो देखता है कि इसके बाद तो मैंने रिटायर्ड हो जाना है, मेरी एक अपनी वो कह लें क्रेडिबिलिटी है, साख है, और एक इमेज भी बन जाती है, इमेज है मेरा। वो कई बार ऐसा भी होता है कि अपना इमेज बनाने के लिए, अपनी साख बनाने के लिए, तारीख में अपना नाम लिखवाने के लिए वो ऐसा फैसला करने की कोशिश करता है जो वाकई तारीख बन जाती। तो ये समझ रहे हैं कि जी अब ये रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद अब देखें कि इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है साकिब निसार साहब, वो तो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। वो क्यों नहीं थे? क्योंकि वो लॉ सेक्रेटरी थे, नवाज शरीफ की हुकूमत में लॉ सेक्रेटरी थे। उनको ये पता था कि मैं अगर ये इस बेंच में शामिल हुआ तो सबसे पहले तो इमरान खान और जो दूसरे पिटिशनर हैं वो बेंच पे ही अदम एतमाद कर देंगे। तो वो उन्होंने अलग हुए, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसा मैनेज हुआ होगा कि जो ये जो हिसाब किताब हुआ है 2 और 3 का हिसाब हुआ है, कभी कभी बात तो जरूर खुलती है, कभी तारीख जो है वो एक बार अपनी किताब बंद करके जब फिर हवा और तूफान आता है फिर वो तारीख की किताब दोबारा खुलती है, फिर वो देखते हैं हाँ जी क्या हुआ था उसमें। वापस आते हैं JIT के ऊपर। अब जो आयो होगा मुझे तो उससे पूरी हमदर्दी है, क्योंकि वो एक गरीब 17 ग्रेड का ऑफिसर होगा जो, और वो PM से क्या इन्वेस्टिगेट करेगा। अच्छा अगर हम ये बात करते हैं कि जुडिशरी ने, क्योंकि जुडिशरी तो एक पैरेलल सिस्टम है ना, वो गवर्नमेंट के अंडर कहीं नहीं आ रहा होता, बट ये 4 इदारे ये वन वे और दी अदर गवर्नमेंट के अंदर, या तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे आपके, या सीधे सीधे आपके ब्यूरोक्रेसी के अंदर आएंगे। तो वो एक 17 और 18 ग्रेड का ऑफिसर PM से क्या इंटेरोगेट करेगा। और क्योंकि अगर हम पुरानी हिस्ट्री भी देखें तो यही अयान अली वाला केस देख लें, या जो बहुत सारे सहाफ़ी जिन्होंने जब आवाज़ उठाई तो उनका क्या हाशर हुआ। तो अब मुझे तो इनसे हमदर्दी हो रही है कि वहाँ यहाँ अब ये जो बॉल इनके कोर्ट में आ गई है, क्योंकि एक 20-22 ग्रेड का ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट करेगा, वो स्टार्ट नीचे से ही होगी, और ये प्रेशर भी उसी पर डालेंगे जो इनके काबू आ जाएगा। मैं एक आपको बताऊं, प्रेशर डालना जरूरी नहीं है, कई ऐसे अफसरान होते हैं जो खुद ही शाह से बढ़ के शाह के वफादार वो खुद चाहते हैं कि जी मैं ये फैसला कर रहा हूं, और ये, और नवाज शरीफ और उनके जो फैमिली है वो सिला देने में पाकिस्तान में सबसे बढ़कर अगर कोई सिला देता है, लेकिन सिला भी उतना देते हैं जो जितना उनके लिए काम किया जाए ना। वो मेरे ख्याल में कोई तराजू रखा हुआ है इन्होंने, तो उसमें तोलते हैं कि इसने सिला क्या दिया है, उसको हमने जो आप क्या देना है, जो तो उसके मुताबिक अब आप देखें आखिरी उम्र में सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को गवर्नर लगा दिया गया, जब वो खड़े होकर हलफ लेने की ताकत और हिम्मत और सकत नहीं थी, उनको भी बना दिया। और आपको पता है उनकी हिस्ट्री देखें, उन्होंने क्या किया, एक जज को निकाला था जो इनकी दुश्मनी चल रही थी, सज्जाद अली शाह
के साथ, तो उन्होंने ही निकाला था। तो ये इन्होंने एक ऐसा अपनी एक साख बना ली है, इमेज बना लिया है कि जो इनके लिए जितना काम करेगा उसको सिला दिया जाएगा। जो अफसरान हैं 17वें ग्रेड के हों, 18वें के हों, 19वें के हों, 20वें के हों, कितने के भी ग्रेड के हों, तो वो खुद ही वो अच्छा इनके हिसाब से फैसला दे सकते हैं। लेकिन एक और मैं आज आपके इस प्रोग्राम में बात बता दूं कि ये सवाल है कि क्या मियां नवाज शरीफ JIT के सामने पेश होंगे प्राइम मिनिस्टर? मुझे नहीं लगता। वो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर? नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा? ये तो अब मेरे ख्याल में वक्त बताएगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब JIT के सामने पेश हों। तो नाजरीन, इसी स्टेटमेंट पे हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। डू राइट टू अस एंड टेल अस, आप क्या सोचते हैं? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के आगे पेश होंगे या नहीं होंगे, और क्या उनको पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसी के साथ आज का प्रोग्राम इख्तिताम करते हैं। कीप वॉचिंग अस एट toronto360.tv। अगर हमें कॉल करना चाहें, अपनी राय बताना चाहें, तो कॉल अस एट 4165002424 पे। हमें लाइव देख रहे हैं आप आज मंडे 7 PM, रिपीट टेलीकास्ट सैटरडे 7 PM एंड ट्यूसडे 1 PM। तो हमें लिखना ना भूलिएगा। और आप अगर हमें कमेंट्स डालना चाहें फेसबुक पे, तो ये प्रोग्राम हमारा फेसबुक पे लाइव होता है। आप नीचे कमेंट्स सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में आपके उन कमेंट्स का जवाब दे सकें। अगर आप कोई सवाल है और अगर कोई कमेंट है जो हमें कुछ बता रहा है, तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें। इस प्रोग्राम के लिए मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बदर साहब का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनके बगैर हम एनालिसिस नहीं कर पाते। कीप वॉचिंग अस और हमें अपनी राय ज़रूर भेजिएगा। आपको क्या लगता है हमारे प्रोग्राम के बारे में? खुश रहिए, आबाद रहिए। किरण अली साइनिंग ऑफ टुडे।